फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत कृषि प्रधान देश है। यह वाक्य हम सभी ने बचपन से ना जाने कितनी बार पढ़ा है और कितनी बार सुना है। बचपन में जब हम इसे सुनते थे तो हमें अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम समझदार हो गए हैं तो हमें ऐसे लगता है मानो इस वाक्य के साथ कोई भद्दी गाली दे रहा है। कुछ सालों पहले कहा जाता था कि भारत में 80% किसान है और खेती पर निर्भरता है, लेकिन वर्तमान में यह 60% रह गया है। 80 से 60% पहुंचना, क्या यह प्रगति की निशानी है? अब किसानों का खेती से जी भर चुका है। पेट भरने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए वे खेती कर रहे हैं। 80 से 60% तक आना मतलब 20% लोगों के लिए जिंदगी जीने के दूसरे मार्ग मिल गए हैं। उन्होंने खेती को छोड़ दिया, बेच दिया और आने वाली पीढ़ी को गरीबी के दलदल और कर्जे से मुक्त कर दिया। खेती हमेशा घाटे का सौदा है। चारों तरफ किसानों के माल की लूट है। आज अगर कोई भी अखबार उठा लो, प्रत्येक प्रदेश के अखबारों में किसानों की आत्महत्या की खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। किसी जानवर से भी बदतर हालात हैं किसानों के। सारी दुनिया की भूख मिटाने वाला धरती पुत्र को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती है। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज हम भारत में किसानों की क्या स्थिति है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह परीक्षा में निबंध के रूप में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं भारत में किसानों की क्या स्थिति है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का लगभग 68% योगदान होता है। हमारे देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि वह अपनी जमीन पर अपनी मेहनत और अपने धन से अन्न उगाता है। भोजन, जो कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसे कौन देता है? किसान। जिसके खेतों से उगता है अन्न जीवन धार, जिसके त्याग तपस्या से हो जागरण का उद्धार, जिसके श्रम से पलते हैं सब बालक वृद्ध जवान, सबका वंदनीय है जग में निर्धन नग्न किसान। सच्ची बात है दोस्तों, किसान सबसे ज्यादा गरीब नंगा है। किसान ही अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके हमारी मूल आवश्यकता को पूरी करता है। देखा जाए तो हमारे जीवन में किसानों का योगदान किसी ईश्वर से कम नहीं है। खेती भारत का प्रमुख उद्योग है। दोस्तों, यहाँ की 80% जनता खेती करती है। जितने भी उद्योग हैं सभी खेती पर निर्भर है। खेती और किसान की दशा ही भारत की दशा है। पर खेद की बात है, भारत में किसानों की जैसी शोचनीय दशा है, वैसी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। अंग्रेजी राज्य में कभी किसानों और खेती के बारे में नहीं सोचा गया। फिर 15 अगस्त 1947 को जब भारत की आज़ादी मिली भारत को, तो भारत के नेताओं ने भारत के किसानों को देखा और तब से निरंतर किसान और खेती की उन्नति के लिए कार्य किए। लेकिन जितने भी कार्य किए गए वे सब अभी तक नाकाफी सिद्ध हुए हैं। एक लंबा समय बीत जाने पर आज भी किसान की दशा संतोषजनक नहीं है। उसे भरपेट अन्न नहीं मिलता, शरीर ढांपने को उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी दशा में कोई अंतर नहीं हुआ, किंतु दोस्तों, जितना होना चाहिए था उतना सुधार भी नहीं हुआ। सबका अन्नदाता किसान आज भी अन्न को तरसता है। दोस्तों, किसानों का शुरुआती जीवन। भारत में किसानों की शिक्षा ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनके बच्चे अपने खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं और इस कारण वे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। और इसके साथ ही दूसरी बड़ी समस्या क्या है? पैसों की कमी, जिसके कारण किसान अपने परिवार को पोषण युक्त आहार भी नहीं दे पाते और तमाम बीमारियों से घिर जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पाते।
इसके कारण अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण किसान अपनी जमीन तथा अनाज का उपयुक्त दाम ही नहीं ले पाते और शोषण का पात्र बनते हैं। देखा जाए तो एक किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन परिणाम के रूप में उसे मिलता क्या है? एक मामूली सी रकम, जिससे ही उसे संतुष्ट होना पड़ता है। कुछ दिक्कतें हैं किसानों के जीवन की। सबसे बड़ी दिक्कत है अनाज का उपयुक्त दाम ना मिलना। सरकारी ठेकेदार क्रय विक्रय प्रक्रिया के बीच में बैठकर मुनाफाखोरी करते हैं और इसके कारण किसानों को भ्रष्टाचार से आहत होना पड़ता है। किसानों के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है सिंचाई के पानी का अभाव, और कभी कभी समय पर सिंचाई ना मिलने के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, और कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी किसानों की फसल को नष्ट कर देती हैं। इससे किसानों को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। किसान के जीवन की तीसरी बड़ी दिक्कत है सरकारी कर्ज का ना मिलना। इसके कारण उन्हें अधिक ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता है, और कभी कभी वे उस ब्याज को नहीं चुका पाते हैं, उस कर्ज को नहीं लौटा पाते हैं, और अंत में मजबूरी वश आत्महत्या जैसा मार्ग वो चुनते हैं। चौथी सबसे बड़ी मूलभूत दिक्कत है कृषि के साधनों का महंगा होना। इस कारण किसान उनका प्रयोग नहीं कर पाते। आज भी किसान खेती के लिए बैल तथा हल का उपयोग करते हैं। इससे ज़्यादा समय और उनकी ज़्यादा मेहनत लगती है। कृषि के साधन जो हैं ट्रैक्टर, थ्रेसर और ट्रेलर इतने महंगे हैं कि कोई भी किसान इन्हें नहीं खरीद पाता, और सरकार द्वारा ऐसी कोई सुविधा नहीं होती जिसके माध्यम से वे इन साधनों को कम ब्याज दरों पर खरीद सके। शिक्षा तथा स्वास्थ्य ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन से जुड़े हैं। अगर दोस्तों किसान के पास धन होगा तो वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे, पोषण युक्त आहार दे सकेंगे, लेकिन उसके रोजगार में कम मुनाफे के कारण वो धन ही नहीं कमा पाते हैं। अगर किसानों के जीवन को सुधारना है तो उन्हें सबसे बड़ी सहायता देनी होगी, और वो सहायता है आर्थिक सहायता। वर्तमान समय में किसानों के जीवन में कुछ परिवर्तन हुए हैं। आज़ादी के दशकों के बाद भी किसान की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। तमाम सरकारों के द्वारा किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं निकाली जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वह ना के बराबर ही किसानों तक पहुंच सकी है। 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले से किसानों द्वारा आत्महत्या करने की दर में कमी देखने को जरूर मिली है। वर्तमान सरकार ने किसानों की दिक्कतों को समझा और उन्हें दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए, जिसमें किसानों के फसल का ध्यान रखना, उनकी फसल नष्ट होने पर उपयुक्त मुआवजा देना या फिर उन्हें कम ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया करवाना मुख्य है। वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के लिए कम ब्याज दरों पर खेती की मशीनों को मुहैया कराना, मुआवजे की राशि को सीधे उनके बैंक खातों में भेजना, उनकी फसल को सीधे खरीदारों तक पहुंचाना भी शामिल है, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिल सके तथा भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी से किसानों की रक्षा की जा सके। भारत के नागरिकों के लिए जीरो बैलेंस पर खाता उपलब्ध कराया गया था, जिसका लाभ इन गरीब किसानों के लिए वरदान साबित हुआ जिनके पास कोई भी बैंक खाता नहीं था। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार किसानों को इन योजनाओं को सीधे लाभ मिलने का दावा किया जाता है, लेकिन फिर भी आज भी किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें प्रायः सुनने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, सारांश यह है कि किसान का जीवन कंटकाकीर्ण होता है। अशिक्षा के कारण आज भी भारतीय किसान का शोषण जारी है। पुलिस प्रधान, पटवारी, पत्रोल आदि जोंक की भांति इनका रक्त चूस रही हैं। किसान के परिश्रम के फल को बिचौलिए और दलाल खा रहे हैं। किसान का जीवन योगीवत त्याग, तपस्या एवं सहिष्णुता की त्रिवेणी है। कृषक अन्नदाता होकर भी सहता गलगल अत्याचार, पर सेवा उपकार त्यागमय सहिष्णुता है इसका संसार। दोस्तों, अंत में हम यही कह सकते हैं कि किसान बचाओ देश बचाओ, क्योंकि किसान रहेंगे तो कृषि होगी, और कृषि होगी तो अन्न होगा, और अन्न होगा तो हम होंगे। 12 महीने जो खेतों में करता है काम,
सच्चा किसान है उसका नाम। दोस्तों, ये हमने जाना किसानों की स्थिति। इस तरह के जो विषय हैं ये किसी भी परीक्षा में निबंध के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा के प्रमुख और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप आगे के अध्यायों को सुन सके, आसानी से सुन सके, और अपने प्रश्नों को आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।